हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ चौधरी अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मैं आज आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फ्रैक्शन के बाद में सिंप्लीफिकेशन आपका एक टॉपिक आता है जो ग्रुप डी कॉस्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, करने में ये बहुत आसान होता है, लेकिन क्या है, थोड़े से एक लेंथी प्रोसेस होती है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। इसके जो देखने से ऐसा लगता है इतना समय लगेगा, तो उन्हीं की हम ट्रिक आज सीखेंगे। चलिए जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। लाइक शेयर कमेंट करते रहना। चलिए देखिए, इस टॉपिक में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस दो चीज एक ऐसी होती है जो आपको याद रखनी है। एक तो आपका होता है बॉड मास, ठीक है, एक तो आपको इसमें याद रखना है बॉड मास, और एक आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला भी आपके बहुत सिंपल होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब, इस तरीके के कुछ फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों पर थोड़ी सी 2 मिनट की आपको चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बॉड मास, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है आपका ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसमें ब्रैकेट देखते हैं। उसमें ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, उसमें भी कई प्रकार के, एक तो आपका होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा कोष्ठक होता है, उसके अंदर से एक आपका कर्ली ब्रैकेट होता है जिसको हम महिला कोष्ठक बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक छोटा कोष्ठक होता है, और फिर उसके अंदर भी एक आपका बार होता है। ठीक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं इसे, विनकुलम। तो आपके इस तरीके के जो कोष्ठक होते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में फिर ये वाला, फिर उसके बाद में ये वाला। तो ये सारे ब्रैकेट्स होते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, इसके अंदर फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका ऑफ या का। आपने कहीं लिखा देखा होगा कि 20 का 5 या 20 ऑफ, इंग्लिश में देखा होगा 20 ऑफ 5। तो इस तरीके से ये आपका जो का होता है वो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद में सी का नंबर आता है। ठीक है, डिवीजन से पहले भी हम इसे सॉल्व करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले हम का इस्तेमाल करेंगे। और का में भी हमें गुणा ही करना है, लेकिन अगर ये लिखा आ गया तो पहले से ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आपका नंबर आता है डिवीजन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवाइड। ऑफ के बाद में हमारा नंबर आएगा डिवाइड। अगर उसमें कहीं डिवाइड दे रखा है तो हमें पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई, और फिर आपका एडिशन, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन। फिर से सुन लो, ये आपके ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये चीजें बस आप शुरू से सीखते चले आ रहे हो, छोटी क्लास में से ही आपको बॉड मास पढ़ाया जाता है, तो इसमें तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपने देखे होंगे, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक होता है आपका, यही तो सारे फॉर्मूले होते हैं, और कोई रह गया इससे अलग। ठीक है, देखिए, अगर आपको इनमें से देखिए, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये होता है आपका a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। ठीक है, इसका भी आपका ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक है, इसका होता है आपका a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ab, और इसका होता है आपका a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab।
ठीक है। इस तरीके के ये सारे फॉर्मूले होते हैं आपके। ए प्लस बी का हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए क्यू माइनस बी क्यूब, और आपका ए क्यू प्लस आपके वो फॉर्मूला है जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हो, शुरू से ही आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। आपके अगर एक फॉर्मूला और इसमें होता है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो उसकी खास ऐसी कोई जरूरत हमें पड़ती नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं लिखा देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca, ठीक है। ये तो रही इनकी बात। अगर देखिए अब हमें क्या है, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने ये वाले, इनको हमें एक तरीका से और लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कभी ये फॉर्मूला दे रखा हो और इसमें से हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला और बनता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर देखिए हम इस संख्या को इधर ले आए उठा के, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab और ए प्लस बी। इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इसको हम इधर उठा के ले आए तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab और ए माइनस बी। देखिए ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कहां से निकले, इन दो फॉर्मूलाओं से, इन दोनों से ये बने, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाती है तो अगर हमें इस तरीके की वैल्यू, मान लीजिए जैसे हमें कोई वैल्यू दे रखी है उसमें हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं बताया, तो हम इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए बस इससे अलग आपका कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट सवाल करते हैं। होमवर्क दे दिया है। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि 7 में डिवाइड देना है 7 का, फिर प्लस 7 into 7 सॉरी 9 into 7 फिर माइनस के 45। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 डिवाइड 7 प्लस 9 into 7 माइनस के 45। देखिए 7 का डिवाइड 7 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1। अभी दोबारा में फिर मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इसमें से इसे माइनस करना, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ बनेगा, तो मल्टीप्लाई पहले करें या माइनस। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप बेझिझक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे माइनस करेंगे। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, ठीक है, माइनस के 45। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। वैसे तो हमें पता है पहले प्लस करते हैं पीछे माइनस करते हैं, तो जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। देखिए इनको ऐड कर लीजिए, 64 और माइनस के 45, यहाँ से क्या लेंगे 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 5 में से 4 गया 1। आपका 19 आंसर आ गया। कौन सा, 19 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 21 into 7 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस के 24 into 1/8, और ये इसके कुछ आपके विकल्प है। देखिए यहाँ पे ये सेपरेट है, प्लस लगा हुआ है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो देखिए इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्लस से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले प्लस नहीं कर देना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 प्लस, यहाँ पे हमें डिवाइड देना है, तो अगर 5 का डिवाइड 25 में देंगे तो 5 बार ही जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 8 से आप इसे काट सकते हो 3 बार, तो माइनस का 3। आप चाहो तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, बाद में घटा दो, या पहले घटा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्लस 5 में से 3 गया 2, तो कितना बचा 149। आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्या आपका, देखिए 1/3
प्लस 4/3 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है पहले डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे इसका तो 1/3 प्लस 4/3। डिवाइड का मतलब है कि इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा, ये नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। और जब ये यहाँ पे लिखा जाएगा तो ऊपर 2 संख्या नीचे 1 है, तो क्या होगा, अगर आप इसके नीचे 1 मान लेते हो तो ये घूम जाएगा, तो 1 तो आएगा यहाँ पे और 2 आएगा इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4/6। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा, 3 के पास। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। अब आप 6 एलसीएम ले लो, 3 2 या 6, 2 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6/6। इससे ये कट जाएगा एक आंसर। तो ये आपका एक आंसर हो गया। सवाल बहुत ही छोटा है लेकिन देखने में छोटा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि 2 को कहाँ ले जाए। तो ध्यान रखना, इसके नीचे हमेशा 1 मानो तो इसे 4/3 रहेगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आज के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही इजी होता है ये टॉपिक 4। देखिए इसे यहीं से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, हमें पता है डिवाइड हम पहले करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए 5 को 9 करेंगे, 5 9 45, 45 और 7 आपके 52। ये हो जाएगा 5 इंटू, देखिए इसका करेंगे यहाँ पे 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35, और 35 और 9 44/5। ठीक है, फिर आपका डिवाइड आएगा, इसे भी सॉल्व कर लो। 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 2 करेंगे तो 22/5। देखिए 52/5 इंटू 44/5। इसका डिवाइड देना है, तो जब आप डिवाइड दोगे तो ये कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5/22, क्योंकि ये उल्टा होना है। 5 से 5 कट गया, 22 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो देखिए आप इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 104, और नीचे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिवाइड देंगे 5 2 जा 10, और फिर आपका 4 उतारेंगे, उसमें भाग जाने जा रहा है तो 4/5, 4/5 हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा और इजी हुआ है, बस मैंने ब्रैकेट की वजह से इसे लिख लिया है, क्योंकि ये सवाल इतना टफ नहीं है। देखो आपको पता है, पहले इस ब्रैकेट को ऐसे लिख दीजिए। हमें सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, ये वाला। जब आप 6 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 3, तो ये ब्रैकेट तो खत्म हुआ, क्या बचा इंटू 3, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये भी खत्म, इंटू 2 इक्वल टू 80। तो इसका आंसर कितना आ गया 89। ठीक है, ये तो इजी था, बस मैंने ब्रैकेट की वजह से इसे मैंने लिख लिया था। सबसे पहले आपका क्या है, आपको 162 में 18 से डिवाइड देना है, प्लस 9 इंटू 6 करना है। देखिए करते हैं, ये यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 162 डिवाइड बाई 18 प्लस 9 इंटू 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे। आपको पता है अगर हम 162 में डिवाइड देंगे 18 से, और फिर इसे सॉल्व कर लीजिए इधर, 9 इंटू 6 54। 18 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कम से कम आपका ये जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 9 प्लस 54, तो ये आपका कितना आ गया 63। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, 63 आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो होता जाएगा उसे हम हटाते जाएंगे। देखिए
इसमें हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो। 1/5 ऐसा करते हैं, इसे होमवर्क दे देते हैं आपके लिए, क्योंकि ये छोटा सा तो है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसका डिवाइड देना है। 4 3 8 6 में आपको डिवाइड देना है 43 से, और फिर इसमें भी डिवाइड देना है आपको 51 से। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 1, फिर हमें क्या 8 उतारनी है, नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, फिर 6 उतरेगी, तो फिर कितने 2। ठीक है, इसमें भी हमें डिवाइड किससे देना है, 51 से, और इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 4/6 डिवाइड बाई 2/8 का 1/6 माइनस 4/6 का 2/70। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो का, फिर उसके बाद में डिवाइड। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 24 और 1 25, 25/6 डिवाइड 16 और 1 17/8। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 1/6 माइनस 24 और 1 25/6, इसका मतलब है 2/17। ठीक है, देखिए पहले हमें ये मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये किसका मतलब का, इसे ऐसे रहने दो 25, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, माइनस इसे भी सॉल्व कर लो, इधर अगर नहीं कट रहा है तो 50, और ये 17 × 102। ठीक है, देखिए अब इस डिवाइड को करेंगे तो इसे लिखेंगे 25/6, ये मल्टीप्लाई में 48/17 माइनस इसे भी कट कर दो, 25/51 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 48, 25 8 200/17, ये 25/51। एलसीएम कितना आ गया, 51, 3 बार देंगे 600, माइनस का आपका 25, कितना आ जाएगा 575/51। देखिए आपको पता है इसमें सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आपका 51 ही आना नहीं चाहिए, और तो कोई आना ही नहीं है। अगर आप भाग देके देखना चाहें देख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सॉरी 12 नहीं 10 है। देखिए इस वाले 5.75 इंटू 8.08 प्लस 5.75 इंटू 4.13 माइनस 9.880 इंटू 5.75। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे करने के लिए क्या होगा, आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए। देखिए आपका 5.75 यहाँ भी है, इधर भी है, और आपका इधर भी है, तो इसे कॉमन ले लो। 5.75 अगर आपने कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगी 8.08। ठीक है, प्लस यहाँ कितनी बचेगी 4.13, और यहाँ बचेगी 9.18। अब देखिए आसान हो गया, 5.75 मल्टीप्लाई में इसे आप सॉल्व कर लो। देखिए पहले इसमें से इसे घटाइए, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। अब हमें पता है इसे घटाएंगे तो माइनस की बचेगी संख्या, क्योंकि क्या है देखिए पहले लिखिए, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 4.13 माइनस, इसे इसमें से माइनस करेंगे 9.18 में से 8.08। देखिए 0 1.1 क्या बचेगा 1.10, ये बचा।
5.75 इंटू, अब इसमें से भी से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 पंजे 15, लास्ट में 5 सभी में ही आ रहा है आंसर करके, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखिए 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 पंजे 15 और 2 17। ठीक है, ये तो आपका 0 0 0, ये वही आएगा आपका 5271 522471। ठीक है, 4225, देखिए ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इतना टफ नहीं था, बस थोड़ा सा करने का तरीका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या करना है 1.8 इंटू 21.61 इंटू 8.6 डिवाइड बाई 9.8 का 1. यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे फिलहाल ऐसे रख दो 1.8 इंटू 21.67 इंटू 8.6 डिवाइड। देखिए पहले हम का इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब का मतलब क्या है इनका, इसमें मल्टीप्लाई, तो 98 में मल्टीप्लाई हम 17 से करना है। ठीक है, देखिए 7 अट्ठे 56 और 7 नाम 63 और 5 68, और ये आपका 98 6 16 और ये आपका 16 पॉइंट कहाँ लगेगा 2 संख्या बाद, तो कितना आ जाएगा आपका 16.66 आ रही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 1.8 इंटू 21.67 इंटू 8.6, इसका क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड देंगे तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा 16.66। अब आपको पता है क्योंकि भाग भाई ये सब मल्टीप्लाई में, तो पूरे के नीचे आएगा। अब देखिए 2 संख्या इसमें है, तो इससे पॉइंट को हटा दो। ठीक है, अब ये किसी संख्या से कट रहा है तो आप इसे काट सकते हो, छोटी संख्या बना लीजिए। देखिए पहले 2 से काट लो, 2 8 16, 2 3 6 और फिर 2 3 6, 2 से इसे काट लो, 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे काट सकते हो, 3 से कट जाएगा ये, कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है इसमें तो सारे के सारे ही पॉइंट में आ रहे हैं, तो ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए पहले से सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 1.8 इंटू 43। देखिए 8 के 24, 3 और 2 5, 4 8 32 और 4 और 3 7, 4 7 7, ये हो जाएगा आपका 77 4। ठीक है, इंटू नीचे कितना बचेगा आपका 833। अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जिससे ये कट रहा हो, इसमें कोई और तो रास्ता है नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। देखिए तो इसका मल्टीप्लाई कर, थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है इसकी, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। देखो 4 सत्ते 28, 4 6 24 और 2 26, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 7 सत्ते 49, 7 42 और 2 46, 7 और 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15, आपका 96151। ठीक है, ये यहाँ इतना आएगा 8, 9 और 6 15, 1 हासिल 6 और 6 12, 12 9 21 और 1 22, और आपका 2 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 2
17 1 6 और 1 7 6, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया लगभग 16 77 25 8। पॉइंट का लगेगा इसमें एक संख्या, भाग कितने से देना है हमें, 833 से, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई आ गया, ये कितना आ गया 16 77 25.8। अब इसमें हमें कितने से डिवाइड देना है, 833 से। चलो भाग देते हैं, थोड़ी सी दिक्कत और आएगी। 833 से भाग देना है हमें 16 77 25.8, ठीक है। चलिए देखिए 833 का मतलब है इन दोनों में जाएगा, तो कम से कम 2 बार तो जाना ही जाना है, ठीक है। 2 बार से लेके जाएगा, 8 दूनी 16 33 दूनी 66, ठीक। कितना बचा आपका, 11 बचा। अब हमने 2 उतार लिया, नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 5 उतारने के लिए 0 लगाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है आपका 20 आ रहा हो इसमें, बिल्कुल यही है आपका ये आंसर। थोड़े से क्या है इसमें दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये है कि इसमें कोई भी फिक्स्ड पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। चलिए ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका, कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 11 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इन्हें मैं मिटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये आपके लिए, चलो मैं ही करा देता हूँ। देखिए 8.9 इंटू 8.9 माइनस 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 8.9 माइनस 2.8। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, अगर मल्टीप्लाई और उससे थोड़ा बचना है हमें, तो देखिए इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये दोनों सेम है तो इसे a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अगर आपकी b हो जाएगी तो इसे b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी सेम है तो इसे हम a माइनस b लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसे लिख लूँ 8.9 का स्क्वायर, इसे लिख लूँ मैं 2.8 का स्क्वायर, और इसे हम लिख लेते हैं 8.9 माइनस 2.8। ये तो आपका है ही ऐसे। देखिए इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, a माइनस बी, मैंने नहीं लिखाया हुआ, ध्यान देना है, a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, और नीचे आपका a माइनस बी। तो इससे तो ये कट गया। सेम प्रोसेस यही इधर रहेगी, 8.9 माइनस 2.8, 8.9 प्लस 2.8, आपका 8.9 माइनस 2.8, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें से इससे घटाना। देखिए 9 में से 8 गया, 1 बचा पॉइंट, और ये आपका 6, ठीक है। सॉरी ऐड करना था, माइनस कर दिया, 11.7। देखिए ये आपका आंसर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करना बेहद आसान होता है, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेशन से बचते हैं।